हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लो क्लासेस। आज मैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के बारे में बताऊंगा और इसमें जो महत्वपूर्ण केस लाज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वे भी मैं आपसे उनके बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगा, जो कि आपको प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा सहायक होंगे। देखो, आर्टिकल 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को, व्यक्ति शब्द प्रयोग किया गया, यानी कि नागरिक अनागरिक दोनों को ये आर्टिकल 21 का लाभ मिलेगा। किसी व्यक्ति को उसके प्राण यानी कि लाइफ या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये अनुच्छेद ये बात कहता है कि अगर किसी को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है तो भारत में वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, यानी कि भारत में ऐसी विधि प्रवर्त है जिसके अंतर्गत जो उस व्यक्ति ने कोई कार्य किया है, जो अपराध है उसके अंतर्गत तो उसके प्राण और उसकी फिजिकल फ्रीडम से उसको वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने चोरी का अपराध किया तो उस व्यक्ति को पुलिस अधिकारी अरेस्ट करेंगे और अरेस्ट करके जो हवालात में डालेंगे, फिर जो है 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाएंगे और फिर जो है उसको मजिस्ट्रेट जेल में भेज देगा। यानी कि उसने चोरी का अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के अंतर्गत किया है, इसीलिए उसकी दैहिक स्वतंत्रता से उसको वंचित किया जाए। जो क्या नाम घूमने फिरने की वगैरह आज़ादी थी उसकी, उससे वंचित किया गया। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर देता है, सेक्शन 302 आईपीसी के अंतर्गत उसको पनिशमेंट दिया जाता है, तो पनिशमेंट उसको फांसी दे देगी, तो उसके प्राण जो जीवन है उससे वंचित कर दिया गया भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत। तो इस प्रकार अगर किसी व्यक्ति को ने विधि द्वारा स्थापित किसी प्रक्रिया का या किसी विधि का उल्लंघन किया है तो उसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से उसकी छीनी जा सकती है, यानी कि उसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता छीनी जा सकती है, अन्यथा नहीं छीनी जाएगी। इसमें एक व्यक्ति के जीवन के जो भी महत्वपूर्ण अधिकार हैं वे सभी आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये पूर्ण होते हैं भाई। यानी कि एक व्यक्ति को जो जीवन को गरिमामय रूप से अच्छी तरह जीवन जीने का अधिकार है, शुद्ध पर्यावरण में रहने का अधिकार है, आदि आदि, वो सभी आर्टिकल 21 के अंतर्गत समाहित कर दिए गए हैं। और आर्टिकल 21 में जो यहाँ जितने भी केस लाज हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकतर जो है लोकहितवाद के अंतर्गत ही यहाँ पर आए, और सुप्रीम कोर्ट ने लोकहितवाद को जो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो है, जो कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को में रिट द्वारा रिट जारी करने का अधिकार है, वहीं पर PIL द्वारा जो है लोगों को यहाँ पर ये अधिकार प्रदान किए गए। मैं विस्तृत रूप से उनके बारे में बताऊंगा। पहले देखते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर जो लीडिंग केस है वो है AK गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य, AIR 1950 सुप्रीम कोर्ट का। इस केस में पेटिशनर ने निवारक निरोध अधिनियम 1950 को चैलेंज किया था, क्योंकि सरकार ने उसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत। इसमें चैलेंज किया और जब पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया तो इसने अपने पेटिशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जो विधि है, सरकार विधि बनाती है, वो विधि ऐसी होनी चाहिए
जो कि नैसर्गिक न्याय है, यानी कि नेचुरल जो जस्टिस है उस पर खरी उतरती हो। यानी कि संसद या विधायिका ऐसा कानून बनावे जो कि नैसर्गिक न्याय के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नंबर 2, यानी कि अपने निरोध को चुनौती दी थी इसने। दूसरा, आर्टिकल 21 यहां विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन विधि भी ऐसी होनी चाहिए जो जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल हो। ये नहीं कि कुछ भी विधि संसद बना दे या विधायिका बना दे और उसको जो है जनता पर थोप दो, ऐसा नहीं। विधि भी जो है नेचुरल जस्टिस या जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होनी चाहिए। दूसरी बात, ये अधिकार जो है केवल कार्यपालिका के विरुद्ध नहीं है। अगर संसद कोई ऐसी विधि बनाती है जो प्राकृतिक न्याय को छीनती है, वहां भी क्या नाम ये लागू हो जाएगा आर्टिकल 21। और यहां स्वतंत्रता का मतलब जो है दैहिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है, ये गरिमा में जीवन जीने के अधिकार की स्वतंत्रता है। ये जो है अपने पिटीशन में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यहीं पर जो है इस पर निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया AK गोपाल के मामले में, ये कहा कि आर्टिकल 21 केवल कार्यपालिका के विरुद्ध प्राप्त है, संसद के यानी कि विधायिका के विरुद्ध जो है या विधानसभा के विरुद्ध आपको प्राप्त नहीं है। नंबर 2, कि जो विधि संसद ने बना दी वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, उसमें कोई चैलेंज नहीं हो सकता। उसने विधि बनाई है तो बिल्कुल सही बनाई है। नंबर 3, कि स्वतंत्रता बहुत ही व्यापक शब्दावली है, इसके अंतर्गत सभी जो है स्वतंत्रताएं सम्मानित की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर संविधान सभा में संविधान में दैहिक लगाकर यानी कि इसको जो है शारीरिक स्वतंत्रता मात्र तक सीमित कर दिया है। इसीलिए जो है यहाँ सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं नहीं है, यानी कि आवागमन की स्वतंत्रता पर सरकार जो है विधि बनाकर वंचित कर सकती है। इस केस में जो है यानी कि जो AK गोपालन पिटीशन था उसके अगेंस्ट निर्णय दिया गया, सरकार के पक्ष में निर्णय दिया गया। लेकिन जस्टिस फजल अली ने यहाँ विसम्मत मत दिया और उसने कहा कि नहीं, संसद भी यानी कि विधायिका भी या विधानसभा भी ऐसे कानून बना सकती है जो कि नैसर्गिक न्याय पर खरा उतरता हो। अगर ऐसा कानून आती है जो नैसर्गिक न्याय के नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, जो जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल नहीं है, तो वहां पर उस कानून को नागरिकों पर या व्यक्तियों पर थोपा नहीं जा सकता। और आर्टिकल 21 जो है वहां विधायिका पर भी लागू होता है, यानी कि विधि ऐसी नहीं होनी चाहिए जो जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल ना हो। दूसरी बात कही कि ये कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध लागू हो सकता है। और इसमें दैहिक स्वतंत्रता का मतलब ये मात्र शारीरिक स्वतंत्रता तक नहीं है, एक गरिमा में डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार भी व्यक्ति को है, तभी आर्टिकल 21 की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। उसके बाद यहां पर ये चलता रहा, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस AIR 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और जस्टिस भगवती ने इसमें यहाँ पर जो फजल अली ने विसम्मत मत दिया था AK गोपाल के मामले में, उसको जो एक्सेप्ट किया और यहाँ कहा कि ये जो है आर्टिकल 21 जो है विधायिका के विरुद्ध भी लागू होता है और कार्यपालिका के विरुद्ध भी लागू होता है। विधायिका को भी ऐसा कानून बनाना चाहिए जो जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल हो, यानी कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन करता हो। और दैहिक स्वतंत्रता यानी जीवन जीने का अधिकार, जो जीवन की स्वतंत्रता है वो ये नहीं है कि वो शारीरिक स्वतंत्रता सीमित है, वो स्वतंत्रता जो है व्यक्ति को गरिमा में जीवन जीने का अधिकार भी समय सम्मिलित है। इस प्रकार से जस्टिस भगवती ने जो फजल अली द्वारा दिए गए विसम्मत मत को एक्सेप्ट किया और अब ये चला रहा है इसमें, यानी कि शारीरिक स्वतंत्रता नहीं, मात्र इसको जो है व्यक्ति को गरिमा में जीवन जीने का अधिकार भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्राप्त है। दूसरा,
आता है इसमें इसमें पॉइंट टू पॉइंट मैं आपसे बताता जाऊंगा कि क्या राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अंदर मौलिक अधिकार है। सबसे पहले एमपी शर्मा वर्सेस जो है सतीश चंद्रा के मामले में AIR एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र के मामले में AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 8 जजों की पीठ ने ये कहा था कि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अंदर मौलिक अधिकार नहीं है। उसके बाद बहुत से केस आए सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन वे कोई 6 जजों की पीठ का था, कोई 2 जजों की पीठ का था, कोई 5 जजों की पीठ का था, लेकिन 8 इसको ओवर रूल नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट अपनी बात करती रही। जैसा खड़क बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अंदर एक मौलिक अधिकार है, लेकिन ये 6 जजों की पीठ थी। गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अंदर एक मौलिक अधिकार है। मधुकर नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक चरित्रहीन महिला को भी राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है। बहुत से केस आए इस प्रकार से, लेकिन क्योंकि एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा का केस जो है 8 जजों की पीठ का था, उसको ओवर रूल नहीं कर पाए। वो अपने आप में एक लीडिंग केस था और वो चलता रहा। तो यहाँ पर आधार मामला सभी जगह सरकारें मांग रही कि इसमें भी चीज़ में आधार चाहिएगा, इसमें भी चीज़ में आधार चाहिएगा, स्कूल के एडमिशन में भी आधार चाहिएगा, राशन लेने में भी आधार कार्ड चाहिएगा, मोबाइल लेने में भी आधार कार्ड चाहिएगा। यानी कि हर जगह जहाँ भी है आधार आधार आधार। और आधार कार्ड ऐसा एक डॉक्यूमेंट है, आपका आईडी है, जिसमें कि आपकी जो निजता है वो सब जो है उसमें है, सबकी सब। उसको डिस्क्लोज किया अगर कर दिया गया तो व्यक्ति की जो है यहाँ आर्टिकल 21 के अंदर उल्लंघन होगा। यानी कि राइट टू प्राइवेसी, आपकी जो है निजता उसमें सम्मानित है। क्योंकि जब आधार कार्ड बने थे और उसमें जो है सभी चीज़, आपका बच्चे कितने हैं, आपकी एज कितनी है, आज वगैरह वगैरह सब चीज़ सम्मानित हैं। तो कुछ चीज़ें लोगों को अपनी छिपानी पड़ती हैं, जहाँ जरूरी नहीं है वहाँ देनी नहीं पड़ती, आदि आदि बातें हैं। तो जस्टिस पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ 2017 में, इसको आधार केस के नाम से जाना जाता है, क्या राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अंदर एक मौलिक अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कि यहाँ 9 जजों की पीठ ने ये कहा कि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है और आधार के अंतर्गत व्यक्ति की निजता, प्राइवेसी जो है छिपी हुई है, इसको जो है इसीलिए आधार कार्ड हर जगह नहीं लागू किया जाता। ये केवल जो वितरण प्रणाली है, जो यानी कि राशन कार्ड वगैरह वगैरह, इनमें ही ये यूज किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी, इस निर्णय के बावजूद भी कि आधार कार्ड को आप हर जगह नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट सब जगह मांगती है और लगाए जा रहे हैं। यानी कि राइट टू प्राइवेसी का सरासर उल्लंघन हो रहा है। और जस्टिस पुत्तुस्वामी के मामले में 9 जजों की पीठ ने कहा कि हर जगह आधार कार्ड नहीं लगा सकते। उसने जो है वहाँ अपने निर्णय में ये बता दिया कि इन चीज़ों में जो है आधार कार्ड लगाए जा सकते हैं और जगह नहीं लगाए जा सकते। दोबारा फिर एक केस आया जस्टिस पुत्तुस्वामी का ही, लेकिन फिर भी लग रहे थे। तो जस्टिस पुत्तुस्वामी के मामले में दोबारा फिर 2018 में केस आया, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ ने कहा कि नहीं, हर जगह आधार कार्ड क्या नाम किसी व्यक्ति से नहीं मांगे जा सकते। लेकिन आज भी ये इस प्रकार से मांगेंगे। लेकिन विधिक दृष्टिकोण से हम ये कह सकते हैं कि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है, इसमें जो है सेटल हो गया। अब यह पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका है कि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अंदर एक मौलिक अधिकार है। उसके बाद हम बहुत से केस बताएंगे आपसे कि शिक्षा का अधिकार क्या आर्टिकल 21 के अंदर मौलिक अधिकार है। मोहनी जैन के मामले में ये कहा था कि शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 के अंदर एक मौलिक अधिकार है, क्योंकि ये भी एक गरिमा में जीवन जीने का अधिकार यानी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार मोहनी जैन वसी कर्नाटक राज्य 1992 में कह दिया कि एक जो है आर्टिकल 21 में मौलिक अधिकार है।
सोदान सिंह बनाम नई दिल्ली नगर निगम समिति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यापार करना आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। सड़क पर व्यापार करना आर्टिकल 21 के अंदर एक मौलिक अधिकार है। हालांकि जो है व्यापार वर्ती कारोबार करने का अधिकार जो है आर्टिकल 19(1)G के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है, लेकिन आर्टिकल 21 के अंदर सड़क पर व्यापार करना भी ये आर्टिकल 21 के अंदर एक मौलिक अधिकार है। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में कहा कि जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, इसीलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 309 संवैधानिक है, यानी कि जीने के अधिकार मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ये बात इसमें कही गई थी। अरुणा रामचंद्र शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में यहाँ पैसिव यूथेनेसिया यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को जो है यहाँ संवैधानिक घोषित कर दिया था। पैसिव यूथेनेसिया अरुणा रामचंद्र शानबाग के मामले में। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में कहा था कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में ही लिविंग विल लिख सकता है जब वह निष्क्रिय यानी कि ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहां पर जो है उसके उपकरण हटा के उसकी मृत्यु हो सकती है, तो वहां उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकता है, प्रार्थना दे सकता है और वह जो है उसके ये जो जीवन रक्षक उपकरण है उनको हटा सकता है, हाई कोर्ट में दी जाती है। तो एक व्यक्ति यानी कि लिविंग विल का कंसेप्ट जो है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में। अब यहाँ पर जितने भी क्या नाम ये आपके पर्यावरण संबंधी में है, यानी कि शुद्ध पर्यावरण में रहने का अधिकार भी आर्टिकल 21 के अंदर एक मौलिक अधिकार है। ये MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जितने भी केस हैं वे सब के सब जो पर्यावरण पर से संबंधित हैं। इसमें एक चीज और है, निःशुल्क विधिक सहायता M हास्कट वर्सेस महाराष्ट्र राज्य के में कहा गया है कि विधिक सहायता आर्टिकल 21 के अंदर एक मौलिक अधिकार है। सुखदास वर्सेस केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त को हर स्तर पर, चाहे वो विचारण स्तर हो चाहे अपील स्तर हो, हर स्तर पर जो है उसको फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए। यही बात जो है AR अंतुले वर्सेस RS नायक के मामले में कही थी। हुसन आरा खातून के 3 केस हैं। 1979 में फर्स्ट उस यानी 1979 में ही ये क्या नाम इस प्रकार से हुसन आरा खातून के 3 केस आए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें जो है स्पीडली ट्रायल के बारे में बताया गया है। हुआ था क्या, बिहार राज्य में एक व्यक्ति ने चोरी का अपराध किया था और चोरी का अपराध 379 के अंतर्गत जो है केवल 3 वर्ष तक दंडनीय होता है, लेकिन इस व्यक्ति को यहाँ पर 10 वर्ष तक इसका ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ। तो हुसन आरा खातून के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। एक व्यक्ति जिसकी सजा ही 3 साल है वो 10 वर्ष तक उसका ट्रायल ही नहीं हुआ, उसका क्या दोष है ज़्यादा रखने का, तो उसको तुरंत रिहा कर देना चाहिए। इनके स्पीडी ट्रायल का यहाँ कंसेप्ट दिया था। AR अंतुले वर्सेस RS नायक के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, फ्री लीगल एड तो की थी, लेकिन ये भी कहा था कि जो है स्पीडली ट्रायल होना चाहिए, जिससे कि अभियुक्त जो है जो उसका ट्रायल ही कई साल में होता है, इतनी सजा, इतना बड़ा अपराध उसने नहीं किया लेकिन उसे सजा उससे ज़्यादा भुगत ली, उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए। चिकित्सा अधिकार आर्टिकल 21 के अंदर एक मौलिक अधिकार है। परमानंद कटारा वर्सेस जो है यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में कहा गया है कि चिकित्सा का अधिकार आर्टिकल 21 के अंदर एक मौलिक अधिकार है। बोधिसत्व गौतम वर्सेस सुब्रत चक्रवर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बलात्कार पीड़ित महिला को अंतरिम प्रतिकर मिलना चाहिए। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो श्रमजीवी महिलाएं हैं उनका उत्पीड़न जो है उत्पीड़न संरक्षण के लिए आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की थी। विशाखा पूछ लेते हैं कि विशाखा कौन है। विशाखा जो है एक NGO चलाती थी, यानी कि विशाखा एक NGO का नाम है।
ये किसी लड़की का नाम नहीं है, मात्र जो है एनजीओ के अकॉर्डिंग उसका नाम विशाखा है, यानी टोटल नाम उसका विशाखा शॉर्ट नेम है। उसके बाद जो है और केस आते हैं। जोगिंदर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जो पुलिस जो है प्रताड़ना करती है व्यक्तियों पर और उसके लिए गाइडलाइंस जो सबसे पहले जो गिरफ्तारी के लिए गाइडलाइंस दी थी पुलिस को, वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो है जोगिंदर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के में दी थी। उसके बाद जो है डीके बासु वर्सेस वेस्ट बंगाल के मामले में AIR 1997 में विस्तृत गाइडलाइंस जो है सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के बारे में दी और ये कहा कि ये गाइडलाइंस जो है जब तक विधायिका विधि नहीं बनाती तब तक जो है सभी थानों में जो है ये टंगी रहेंगी, सभी थानों में ये लगना जरूरी है और सरकार जो है जब तक विधि नहीं बनाती तब तक जो है इनको फॉलो किया जाएगा न्यायालयों द्वारा और पुलिस अधिकारियों द्वारा भी आदि द्वारा। उसके बाद देना बनाम भारत संघ का मामला आया कि सार्वजनिक स्थान पर अच्छा इसमें कहा था कि गले में फांसी लगाकर मृत्युदंड देना जो संवैधानिक है। यहाँ पर आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो है जो सरकार उल्लंघन करती है उसके लिए प्रतिकर देने की बात भी की गई थी। सबसे पहला प्रतिकर में आर्टिकल 21 का उल्लंघन हुआ तो उन व्यक्ति जिनका कि उल्लंघन हुआ यहाँ पर उसको प्रतिकर देने की बात की गई। सबसे पहला केस है रुदल शाह वर्सेस बिहार राज्य। इसमें एक व्यक्ति जो कि न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया लेकिन 14 साल तक उसको जो है जेल से रिहाई नहीं किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सरकार पर प्रतिकर लगा था कि एक व्यक्ति ने जिसकी दोषमुक्त कर दिया 14 साल हो गया आप उसको छोड़ ही नहीं रहे, तो वहाँ पर 25,000 रुपये का यहाँ प्रतिकर बिहार राज्य पर लगाया था। उसके बाद भीम सिंह बनाम जम्मू कश्मीर राज्य, भीम सिंह वर्सेस जम्मू कश्मीर राज्य के मामले में भी भीम सिंह जो कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा का एक विधायक था उसको जो विधानसभा के सत्र में भाग लेने से रोक दिया गया था, तो वहाँ भी इस पर जो है प्रतिकर जम्मू कश्मीर सरकार को लगा था कि भीम सिंह की जो है आपने आर्टिकल 21 के अंदर जो उसको विधानसभा सत्र में भाग लेने का अधिकार था उसको रोका गया है, तो आप प्रतिकर देंगे इसमें। उसके बाद जो है और भी नीलावती बेहरा वर्सेस उड़ीसा राज्य के मामले में एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके जो है इसको हवालात बंद कर दिया और अगले दिन जो है हथकड़ी उसके हाथों में बंधी हुई वह रेलवे ट्रैक पर पाया गया। तो उसकी सुरक्षा करने का अधिकार पुलिस का था और पुलिस ने जानबूझकर उसको जो है पटरी में फेंक दिया और हाथ में जो है हथकड़ी उसके लगी हुई थी। यानी कि यहाँ पर उड़ीसा राज्य की जो पुलिस प्रशासन ने उसके प्रति यातना की और उसको जो है जानबूझकर जो है रेल के नीचे डाल दिया था जिससे वो उसकी मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर भी प्रतिकर दिलाया गया। आदि बहुत से ऐसे केस हैं जिसमें कि प्रतिकर दिलाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संबंधी मामलों के में बहुत से केस हैं। यहाँ पर एक केस आता है प्रश्न आता है कि ग्रीन जज किसे कहा जाता है। यानी कि एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि यहाँ पर हरित न्यायालय की स्थापना होनी चाहिए, पीठों की स्थापना होनी चाहिए जिससे कि पर्यावरण संबंधी मुकदमे की ज़्यादा से ज़्यादा सुनवाई हो जाए। तो जस्टिस कुलदीप सिंह को हरित जज की उपाधि दी जाती है। इस प्रकार बहुत से मामले हैं जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर आर्टिकल 21 का सहारा लेते हुए लोगों को दिया। मुरली एस देवड़ा वर्सेस जो है यूनियन ऑफ इंडिया, भाई धूम्रपान को प्रतिषेधित किया गया था कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान नहीं किया जाएगा। अगर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान कराया जाता है तो वहाँ पर जो है कानून बनाए जाए, 200 रुपये या 500 रुपये दंड का प्रावधान किया जाए। शुरुआत में 200 रुपये दंड का प्रावधान किया गया था। इस प्रकार से आदि बहुत से केस हैं, ये अपने आप में केसों में बहुत से केस इसमें सम्मानित किए गए हैं। अब आता है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में जो है यहाँ गिरफ्तारियों से संरक्षण दिया गया है और उसके लिए उपबंध जो है बनाए गए हैं। आर्टिकल 22 में
दो प्रकार की गिरफ्तारी संरक्षण की बात की गई है। एक तो सामान्य अपराध के अंतर्गत गिरफ्तारी, यानी कि कोई चोरी कर ले, कोई लूट कर ले, डकैती कर ले, आदि आदि कर ले, तो उसके लिए संरक्षण की बात की गई है। दूसरी, निरोध उन मामलों में होता है जो कि अन्य देश से शत्रु करता है, यानी कि विदेशी शत्रु व्यक्ति भारत में अपराध करता है, या निवारक निरोध अधिनियमों के अंतर्गत ये टाडा, पोटा, मीसा या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या निवारक निरोध कानून जो है यूपी को का है, गुजुको का है, मोको का है, आदि आदि कानून है जो प्रदेशों में बनाए गए हैं, उनके अंतर्गत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको निरोधित कब तक रखा जाएगा, इसकी बात बताई गई है। तो सामान्य विधि के अंतर्गत जब कितने दिन तक अभियुक्त को निरोधित किया जा सकता है, उसको क्या क्या राइट मिले हुए हैं, उसकी बात की गई है आर्टिकल 20(1) और 2 के अंतर्गत। अगर किसी व्यक्ति को, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया सामान्य विधि के अंतर्गत, तो 20(1) में उससे ये बताया जाएगा कि आपको किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है, नंबर 1, और उसको अपने अधिवक्ता को से मिलने का अधिकार होगा, उससे सलाह मशवरा करने का अधिकार होगा, और नंबर 3 है कि उसको यात्रा की आवश्यक समय को छोड़कर उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना पड़ेगा। यानी कि आर्टिकल 20(1) और 2 में ये राइट जो है अभियुक्त को सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति अभियुक्त को प्राप्त है। दूसरा, आर्टिकल 20(3) से लेकर और 20(7) तक के जो अधिकार हैं वो निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को है। निवारक निरोध अधिनियम बनाने की शक्ति किसको है? देखो, निवारक निरोध अधिनियम जो बनाने की शक्ति है वो समवर्ती सूची में दोनों को है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बना सकती हैं। ये समवर्ती सूची का विषय है, दोनों कानून बनाने की पूर्ण अधिकारता है। अब यहाँ पर किस प्रकार से किया, अगर अन्य देशी शत्रु हो या निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया व्यक्ति हो तो उसको जो 3 महीने तक बिना बोर्ड की सहमति के निरोधित किया जा सकता है। उसको कोई राइट नहीं है 3 महीने तक। हाँ, उसको चैलेंज करने का राइट है अपने निरोध को, जैसे कि एक गोपालन के मामले में मैंने बताया, उस निरोध को चैलेंज करने का अधिकार है। लेकिन ये जो 24 घंटे वाली बात है वो यहाँ लागू नहीं होती। उसको 3 महीने तक बिना बोर्ड की सहमति के निरोधित रखा जा सकता है। ये चीज है। हाँ, निवारक निरोध को जो है आप अगर अननेसेसरी या विधि के उल्लंघन में आपको जो गिरफ्तार किया गया है तो आप वो कर सकते हैं। आप निवारक निरोध को भी चैलेंज कर सकते हैं, आप वो आपको राइट है, संविधान के अंदर मिला हुआ है, आपको आर्टिकल 21 डायरेक्टली देती है। अब यहाँ पर 3 महीने तक, अगर 3 महीने से अधिक उस अभियुक्त को निरोधित रखना है तो उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में एक बोर्ड स्थापित किया जाता है और वहाँ पर बोर्ड अगर अनुमति देता है तो 3 महीने से अधिक भी उसको जो है निरोधित रखा जा सकता है। और संसद ऐसे कानून बना सकती है। यहाँ बोर्ड की जो 3 महीने की अवधि है कि 3 महीने तक उसको जो है 3 महीने से अधिक उसको बोर्ड की सहमति से रखा जाता है। नहीं, अगर संसद चाहे तो ऐसा कानून बन सकती है जो कि बोर्ड द्वारा अनुमति प्राप्त करनी है उसको इग्नोर भी किया सकता है, उसको जो है हटा भी सकती है। संसद को ये पावर यहाँ दी गई है। निवारक निरोध अधिनियमों को एक गोपालन के मामले में चुनौती दी गई थी, एक अलग है, चुनौती दी जा सकती है एक्ट को। एडीएम जबलपुर और श्रीकांत शुक्ला के मामले में भी निवारक निरोध को जो है आपातकाल के अंतर्गत जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया था, उसको चुनौती दे दी गई थी कि आप जो है मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। भाई देखो, निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को भी मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्राप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बता दिया गया, उसमें बात बताया गया कि भाई जब भी आपातकाल लग जाती है तो उसको उसके मौलिक अधिकार 359 के अंतर्गत जो है सस्पेंडेड हो जाते हैं पार्लियामेंट द्वारा। सभी थे, लेकिन यहाँ 44वें संविधान संशोधन तो बाद में आया। उससे पहले एडीएम जबलपुर वर्सेस श्रीकांत शुक्ला के मामले में जस्टिस खन्ना ने कहा था कि आर्टिकल 20 व 21 जो है यहाँ पर आपातकाल के दौरान भी नहीं सस्पेंडेड किए जा सकते।
ठीक है जी। तो उसके बाद यहाँ 44वां संविधान संशोधन हुआ और 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये यहाँ आर्टिकल 359 में ये कह दिया गया कि आर्टिकल 20 व 21 को छोड़कर जब आपातकाल संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है तो सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 व 21 कभी निलंबित नहीं होंगे। ये 44वें संविधान संशोधन ने की थी और जस्टिस खन्ना की भी सम्मत मत जो एडीएम जबलपुर में था उसको स्वीकार किया था। इस प्रकार से ये बातें जो है बहुत महत्वपूर्ण है आर्टिकल 20 के लिए। धन्यवाद।